ये मैम जी कह रही हैं आप, तो बहरहाल थोड़ी थोड़ी बातें सब करना चाहते हैं। ये कहती हैं, कह रही थी कि क्यों ये लेक्चर करना है या कुछ करना नहीं, मैं हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने इतनी दूर से आकर यहाँ अपने हमारे पास यहाँ पर दुख सुख में आप पर कैसे रहती हैं अपने क्वार्टर में, क्या तकलीफ, आपको ठंड होती है, गर्मी होती है, तो आपने ये इतनी कुर्बानी करके हमारे पास आए हैं, तो क्या हम आपके साथ चंद बातें नहीं कर सकते हैं? हमारा फ़र्ज़ बनता है आपका सहयोग देना। तो मैं आपको ये बोल दूँगा कि हम इस काबिल नहीं थे, हम दोनों बूढ़े हैं, लेकिन मैडम जी ने हमको चुना यहाँ पे, हसन साहब को और मुझको, और कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प करें, तो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। इस काबिल तो नहीं है क्योंकि मैं खुद भी बीमार हूँ, ये भी रिटायर हो गए, ये भी बीमार है, ये भी दवाई खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। लेकिन कुछ हमारे उस्तादों की हमें शिक्षा ही ऐसी है कि मरते दम तक काम करना है जब तक है। ये मेरे उस्ताद जी बैठे हुए हैं, इन्होंने सिखाया है कि जब तक सांस है तब तक आंस है, काम करना है। जो हमसे मदद हो रही है हम इनकी करें, अल्लाह इनको भी सेहत दे और हमको भी काम करने की तौफीक दे। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने मेंबर हैं हमारे ये रानी वेलफेयर एसोसिएशन के हसन साहब के ये एड्रेस करें आप अपने उधर। चलो चलो नहीं तो उसको कर ना ज़मी है मेरी करारगाह, ना ज़मी है मेरी करारगाह, ना फल्क है मंजिले जुस्तजू, बड़ी देर से है सफ़र मेरा तेरी याद से तेरी याद तक। मोहतरम तहसीलदार साहब और मोहतरमा प्रतिभा जी और सरपंच पंचायत हल्का चप्पड़ मोहतरमा गुप्ता जी, और साथ ही बैठे मोहतरम कस्तूरी लाल गुप्ता, हमारे पंचायत के सरपंच अभी रह चुके हैं, और मोहतरम जनाब SHO साहब, और मजमे में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात, उस्ताद साहिबान, हेड मास्टर और सीनियर सिटीजन, हमारी बहनें, असल में हमारे इलाके की, हमारी इस सब डिवीज़न की, ख़ुसूसन लाठी धूना की जो एक परंपरा रही है कि यहाँ आपसी प्यार और मोहब्बत बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, ये एक आद कदीमी विरासत में हमें ये मिली, और हम ये समझ नहीं पाते थे कि ये विरासत में मिली हुई जो चीज़ आज बाकी है या नहीं है। लेकिन इस मजमे को देख करके मुझे एहसास पैदा हुआ कि वाकया ही ये विरासत में मिली हुई चीज़ आज हमारी ज़िंदगियों में बाकी है, और हम दुआ करते हैं कि आने वाली नस्लों तक ये चीज़ जो है बाकी रहे, ये आपसी प्यार और मोहब्बत। ये जो आज का प्रोग्राम था, मोहतरमा जी ने एक दिन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया कि 26 जनवरी के दिन हम गेट टुगेदर करना चाहते हैं और यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स को चाय के कप पर इनवाइट करना चाहते हैं, और यहाँ के बुज़ुर्गों को, यहाँ के भाइयों को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की जो पोटेंशलिटी है, यहाँ की आपसी भाईचारे की जो कदर मंजिलत सदियों से रही, दाहियों से रही और आज तक मौजूद है, उसका भी हम इस्तेफादा करना चाहते हैं। तो बहरहाल उसी के पेश नज़र मोहतरमा के कहने के मुताबिक ये छोटा सा एहतमाम किया गया, और बड़ी खुशी महसूस हुई कि जिन जिन साहिबान को बुलाया गया वो मजमा आज हमारे सामने मौजूद है। तो असल में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि जब NGO की तरफ से एक बहुत बड़ी असाइनमेंट आई, ज़रूरी नहीं था कि मोहतरमा जी हमारे लाठी धूना इसी सब डिवीज़न में ये काम करती। जम्मू कश्मीर में
जितने डिस्ट्रिक्ट और जितने देहात जितने शहर हैं, हर जगह काम करने का एक फील्ड मौजूद था। लेकिन इन्होंने मेरी और आपकी इस बस्ती को, लाटी सब डिवीज़न को, इसका इंतखाब किया और यहाँ की फलाह बहबूदगी की निस्बत पर यहाँ बच्चियों के लिए कुछ प्रोग्राम का इनेकाद किया। डुड्डू में, जखेड़ में, चप्पड़ में, लाटी में, पुंडल में कई किस्म के सेंटर जो हैं वो वजूद में लाए और सैकड़ों की तादाद में हमारी यहाँ की बहनें, बच्चियाँ उससे इस्तिफादा हुई और ये एक नगद नफ़ा जो हमें देखने को मिला। इसके अलावा जो इनके पास जो अज़ाइम हुआ करते थे कि मैं आने वाले वक्तों में कुछ और इंस्टीट्यूशन का यहाँ एहतमाम करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसी के पेश नज़र एक तरफ से इनका हम शुक्रिया अदा करते कि इन्होंने इस इलाके को का इंतखाब किया और यहाँ की फलाह बहबूदगी के लिए यहाँ बहुत से काम जो है जारी और सारी किए। और दूसरी तरफ हम ये अर्ज़ करते हैं कि यहाँ की गुर्बत और यहाँ की पसमानदगी के पेश नज़र ये अपनी NGOs की तरफ से जितना पॉसिबल हो सके हमारे इलाकों की फलाह बहबूदगी के लिए ये अज़ाइम लें और काम करें। बाकी मैं आने वाले हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस तरह इन्होंने हमारे ज़िम्मे एक असाइनमेंट दी हुई थी उसको हम उस पाए तकमील तक पहुँचा तो नहीं पाए, लेकिन जिस कदर भी इस मुख्तसर से वक़्त में शॉर्टकट में हमने जिसके साथ भी रब्ता किया तो उन्होंने यहाँ पहुँचने की जहमत फरमाई और हमारी इस मजलिस की शान को और ज़्यादा बढ़ाया। क्योंकि अक्सर कहा जाता है फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। चाहे कितनी भी लियाकत क्यों ना हो, कितनी भी सलाहियतें क्यों ना हो, जब हम सब का साथ और हम सब का विचारधारा, हम सब के ख्यालात तरक्की की तरफ अगर यकसुई के साथ, इज्तिमाइयत के साथ ना हों तो ये सारी की सारी सलाहियतें कारआमद साबित नहीं हो सकती। तो बहरहाल 1, 1, 2, 11 होते हैं। ये बात साबित हुई है कि आज इस मजमे में ये मजमा जो हमारे लाटी सब डिवीज़न की तरफ से है ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है और ये चाहा जाता कि ज़रूर वो पुरानी विरासत में जो हमें इत्तेफाक और यकजहती जो हमें मिली है ये हमारी ज़िंदगियों तक ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक इसे कायम और दायम रखेंगे। और उसी के पेश नज़र एक नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि कई किस्म के प्रोग्राम जो हैं इस NGOs की तरफ से आने वाले वक्तों में होते रहें ताकि हमारा आपस का उठना बैठना, प्यार और मोहब्बत जो चलता आया इसे हम बार बार जो है देखने का हमें मौका नसीब होता रहे। तो बहरहाल तकलीद से नकारा ना कर अपनी खुदी को कर, इसकी हिफाजत के ये गोहर है बेगाना। कहने का मतलब कि मुझे और आपको इस पूरे मजमे में, पूरे इलाके में और हर एक इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कुदरत ने एक बहुत किस्म की सलाहियतें दी हैं। इन सलाहियतों को हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि बरहुए कार लगाते हुए एक दूसरे का आरट, एक दूसरे के गुण जो हैं उनका इख्तलात रखते हुए हमें अपने और अपने समाज की सियासी और समाजी बल्कि हमारे मुख्तलिफ शोबों में हमारी कौम की, हमारे इलाके की, हमारे गांव की, हमारे इस देहात की वो मंजिल नसीब हो जाए, वो तरक्की की तरफ हम लेने वाले बन जाएं जिसकी मिसाल हमारे बुजुर्गों ने इसी धरती पे कई दहाइयों पहले देखी थी। तो उसी की तर्ज पर मैं ज़्यादा ना कहते हुए इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। अब वक्त ये है, बातें तो सब करना चाहते हैं, सबके दिल में ये है है अंदर से कि कुछ ना कुछ बोला जाए। बहरहाल मैं अपनी बहन गुप्ता जी से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैडम जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरी छोटी बहन
सविता परिहार जी और लाठी के एक्स सरपंच कस्तूरी लाल गुप्ता जी, एसएचओ साहब और जितने भी यहाँ पर मौजूद लोग आए हुए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ और सबको एक मुबारकबाद भी देती हूँ। आज इस मौके पर जो कि 26 जनवरी का दिन है, सबने मैडम जी के बारे में बता तो दिया है कि वो कैसी हैं। तो अब मास्टर जी ने इन्होंने ZDO साहब ZPO जो भी हैं, इन्होंने जो बोला कि हम एकता यहाँ दिखाना चाहते हैं, उसके विषय में मैंने अभी दो कुछ चंद यहाँ बैठे हुए लफ्ज बोलना चाहती हूँ, एक कविता के रूप में समझो। ये कैसे एक माता दे ओहो अस सब जाए आहा सारे पैन परा सारे पैन परा जिस माता दे लाल देखे कीनी पाग सरा कीनी पाग सरा कीनी पाग सरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश दे सारे कदे निया पोवे चों झगड़न ए अंबरे दे तारे ए अंबरे दे तारे इस मिट्टी दे सारे पुतले पेतनी बिंद जरा पेतनी बिंद जरा एक माता दे ओहो अस सब जाए आहा सारे पैन परा सारे पैन परा पंजाबी बंगाली उड़िए मद्रासी गुजराती वीर मराठे सिंह सुर में सुख दुख दे साथी सुख दुख दे साथी को दी हिम्मत को दा जिगरा इंद ने टकरा इंद ने टकरा इंद ने टकरा एक माता दे ओहो अस सब जाए आहा सारे पैन परा सारे पैन परा। जय हिंद जय भारत। बहुत ही नज़म बोली उन्होंने, ये आपसी भाईचारे का इन्होंने पूरा निचोड़ निकाल दिया, पूरा अक्स निकाल कर दिया है। और हम यह आश्वासन दिलाते हैं कि कोई भी कौम, कोई भी इलाका, कोई भी देश बगैर इसी इत्तेफाक के नहीं चलता है। हम भगवान हमको, अल्लाह हम सबको, जहाँ पर यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमको आपस में भाईचारा अता करे, हम सब इकट्ठे रहें, तभी तो हमारी तरक्की होगी भाई। ठीक है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम आपस में भाई भाई रहेंगे सारे, जात पात कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं गुजारिश करूँगा मक्खन जी से दो कुछ ना कुछ आप अपना बोलो। नमस्कार। रिस्पेक्टेड हमारे तहसीलदार साहब लाठी परमदीप सिंह जी, उनके साथ मैम NGO के सविता परिहार जी, हमारे सरपंच एक्स सरपंच कस्तूरी लाल गुप्ता जी, हमारे SHO साहब, मैडम हमारी बेअंत गुप्ता एक्स सरपंच जी, और हमारे बुजुर्ग भाई मेरे बहनें। कहने के लिए तो
है कुछ नहीं, सब कुछ बोल ही दिया है, बट मैं ये एक चीज़ से जोड़ूंगा कि मैम ने जो हमारे लिए, हमारी लाठी के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने हमारी लाठी के लिए किसी ने काम किया है जो हमारी बहनों को मतलब एक रोजगार से जो एक स्किल पावर दी है। तो बहुत बड़ा काम हमारी लाठी के लिए इन्होंने किया है। और जब हम सरपंच बने थे नए नए, तो हमें भी इन्होंने बहुत मतलब सिखाया है और पेन पकड़ना सिखाया था हमें। और इन्होंने ही सिखाया था कि रिटर्न क्या चीज़ होती है, आप जब भी कोई काम करते हो आप रिटर्न के रूप में करो, मौजबानी बात नहीं चलती है। तो बहुत काम जो आज हमारी पंचायत में, जो हमारे लाठी में जो भी काम हुए हैं, तो मैडम को उसका 99% श्रेय जो है वो मैडम को जाता है, एनजीओ को जाता है। कि आज भी मैम के लिखे हुए लेटर हमारे जो है उसकी डीपीआरें बनी हैं, जहाँ कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्कूलों की बिल्डिंग है, ITI काली की बात करूं तो आज भी उसकी फाइल चल रही है। तहसीलदार साहब को पता भी है, ऊपर से लेटर भी आया कि ITI काली के लिए लैंड देखें। तो ये जितना भी क्रेडिट है मैम को, और मैडम ने अपना घर बार छोड़कर हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर। इससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, हम 2% भी इनके लिए नहीं कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जब तक हमारे साथ हैं, जब तक हम कर सकते हैं, तो मैम भी हमारी पूरी लाठी की जितनी भी कोऑपरेशन आपके लिए होगी, आपकी एनजीओ के लिए होगी, भरपूर हम करेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं सभी को एक बार फिर पुनः धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोग आए, और जो मैडम ने यहाँ कार्य किया है उसकी उपलब्धि में आज एक गेट टुगेदर रखा है। बहुत खुशी हुई है कि पहली बार ऐसी चीज़ें, ऐसी एनजीओ हमारे बीच आई है। बहुत सारी एनजीओ के नाम हमने सुने थे, बट ग्राउंड लेवल पे किसी ने काम नहीं किया था। वो पहली एनजीओ है जिसने काम करके हमें दिखाया है। तो ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं कुछ तो जवाब जैसे गुजारिश करूँगा कि तो इसमें शक नहीं है। मैं सविता प्रहलाद जी के बारे में क्या कहूँ, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि भगवान ने इनको मौका दिया इस हमारे दूर दराज पहाड़ी और पसमानदा इलाका में काम करने का। एक ऐसे अहदे से रिटायर होना, SSP रिटायर होने के बाद अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है जो अपने बच्चों में गुजारी जाए, अपने फैमिलीज में गुजारी जाए। बहरहाल उसको उन्हें किनारे पर रख के हमारे इस इलाके के लिए, हमारे दुख दर्द में, हमारी तकलीफ में, हमारी खबरगिरी रखने में इन्होंने हमारे इलाके को चुना। गो इसमें हमारी बहुत सारी मुश्किलें आई। एक ऐसी मुश्किल थी, एक ऐसी आपदा थी जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में थी, कोविड का था। उसमें जितनी मैम ने हमारे लिए खबर रखी, हमारे लोगों की रखी हमारे जरिए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। जितनी भी इनसे राहत हो सके इन्होंने यहाँ हमारे तक पहुँचाई। हर पंचायत तक डोर स्टेप पर जहाँ जो नीडेड लोग थे उन तक हमने पहुँचाई। जब भी हमारी मीटिंग होती थी, जब भी कोई ऐसा होता था, तो मैडम जी को हमने पहले ही कहा था कि मैडम जी इस पूरे एरिया में, जैसे बेअंत गुप्ता मैडम जी ने ही इनको पेशकश दी थी कि मेरे इस इलाके में मेरी जितनी भी बच्चियां हैं वो कम से कम किसी के कपड़े तो ना सिली पाए, लेकिन अपने कपड़े तो वो सी पाए। तो उसके लिए इन्होंने सिलाई सेंटर की डिमांड की थी, मैडम बेअंत गुप्ता जी ने, और मैंने भी बात की थी, बाकी वालों ने भी, कि ऐसा हो जाए। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे तहसील ब्लॉक सब डिवीजन के लिए इन्होंने हमारे लिए 10 सेंटर दिए, और 10 सेंटर में हमारे जो बैचेज थे 500 के करीब बच्चियां जो हैं वो आज 220 जो है वो अभी ट्रेनिंग कर रही हैं, और 280 बच्चियां जो हैं उनका बैच जो है वो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते इन्होंने यहाँ वो ख़त्म हुआ, उनको सर्टिफिकेट दिए। जो ऑनरेरियम था वो भी पर मंथ उनको मिला। कुछ जो सिलाई मशीन है, इन्होंने उस दिन मुझे बताया था, उस दिन भी बुलाया था, कि जो ऐसी गरीब होंगी
और जो अच्छा रिस्पांस रखती होंगी, जिनकी अटेंडेंस भी फुल रही होगी 3 महीने में, तो कोशिश करेंगे कि हम उनको सिलाई की मशीन भी देंगे। तो मैं समझता हूं कि 500 बच्चियों को तैयार करना इस दूर दराज एरिया में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जब यहाँ जिस एनजीओ के थ्रू ये काम कर रही हैं उनको यहाँ लाना, बहुत बड़े लोग थे वो, डायमंड होटल पर उनको भी वहाँ हमें भी मौका मिला। तो हमारे एसडीएम साहब ने भी और तहसीलदार साहब ने भी और मैडम ने भी कहा कि अगर यहाँ इसके साथ साथ एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए बच्चों और बच्चियों के लिए अगर ट्रेनिंग दी जाए तो हमारे इस दूर दराज इलाके के लिए, हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत फायदा होगा। तो ये बात ज़बानी कहने में कुछ और है, ठीक कहा बनास जी ने कि रिटर्न में कुछ और है। जब हमने ये बात की, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया और पिछले दिनों इन्होंने यहाँ अनाउंस किया कि बहुत थोड़े दिनों में, चंद दिनों में यहाँ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है खुल जाएगा और जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनको ट्रेनिंग करनी है वो अपनी एप्लीकेशन देंगी और जितना भी वो उसका बैच बनेगा उस तरीके से वो ट्रेनिंग जो है वो उनको ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की यहाँ दी जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि लाटी की बच्ची और लाटी का एक बच्चा, उसको ट्रेनिंग करने के लिए उधमपुर जाना पड़ता है, वो के पहले उसको टाइम मिले वहाँ। तो हमारे घर में ही एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अगर यहाँ हो जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक मैडम जी, अगर इंस्टीट्यूट की अगर आपको परमिशन दी भी जाए या मिल भी जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको स्टार्ट करने के लिए आगे जो भी इनकी मुनासिब राय होगी, क्योंकि आपके साथ जो जुड़े हुए हैं बड़े अच्छे और सीनियर हैं, बड़ी सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, ज़्यादा तजुर्बा भी रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस इंस्टीट्यूट को पता नहीं उनकी क्या लिमिटेशंस होंगी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में यहाँ चलाया जाए। मौसम भी ठीक होगा और सब हालात जो होंगे वो भी ठीक होंगे। यहाँ तक एक हमारा पब्लिक दरबार था, हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यहाँ आई थी, तो मैडम जी ने उस वक़्त भी उस दरबार में कहा था, उनको ये बात बताई थी कि हमारे इस इलाके में एक एनजीओ के थ्रू, एक रिटायर्ड एसएसपी के थ्रू, सप्ता परिहार जी के थ्रू हमारी बच्चियां 500 जो है इस गांव में वो ट्रेन हो रही, तो वो बहुत खुश हुई। ये एक हमारे इलाके का मैसेज है। इलाका बेशक हमारा पिछड़ा हुआ है, दूर दराज है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाले की बहुत कृपा है, ऊपर वाले की नज़र है। और कुछ लोग जो हैं इसमें हिस्सा जो लेते हैं, भागीदारी जो लेते हैं, आज की बात मैं कहूँगा छोटा सा गेट टुगेदर है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत संजीदा आदमी जो है इसमें है। आगे के लिए मैंने आपसे भी मैं प्रॉमिस किया है आपके साथ कि जो भी आपका कार्य होगा, जो भी आपका काम होगा, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे। मेरा यही अब लक्ष्य है और यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरा इलाका किस तरीके से उसकी तरक्की हो, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो, कैसे लोग हमारे आगे बढ़े। ज़्यादा ना कहते हुए सलीम सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम जी आपका भी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने पूरा तफसीली बात की, मैंने जो जहाँ पर जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं, जितने भी यहाँ पर उन्होंने सेंटर खोले हैं और आगे आने वाले भी प्लान्स जो हैं, भाई ये है कि आपको ये नसीब से ये चीज़ें मिल रही हैं। मैं बच्चियों को कहना चाहता हूँ, हमारी बहनें माएँ बैठी हुई हैं, कि इस चीज़ का फ़ायदा पूरा उठा लें आप। ये बार बार मौका नहीं मिलता है, ये पता नहीं कैसे मैम जी यहाँ आ गई हैं, मौका नहीं मिलता है, इसका फ़ायदा उठा लें और थोड़ा टेक्निकल बन जाएं, अपनी मशीन को सीधा करना आ जाए। आपको समझो टेबल मास्टर बन गई है, मशीन अगर सीधी हो रही है आपकी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मौका मिला आपको, इसको टेम्परेरी मत लें, हाँ जी आएंगे मैडम आई चले गई, इसको थोड़ा इंटरेस्ट से काम करें ताकि ये आपको आगे बहुत काम आएगा। आप दूसरी लड़की को सिखाएंगी, वो तीसरी को सिखाएगी, चलती ये बार बार ये सेंटर खुलते नहीं है, ये मुकद्दर बड़ा अच्छा हमारा खुल गया है। बहरहाल हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी हमने काम चेक किया, गए थे हम, अच्छा काम कर रही हैं।
नए डिजाइन बना रही हैं आप। हम यहाँ पर बड़े दुकानदार हैं, हमें अपना माल बेचिए, हम बेचेंगे उसको आपको, हम क्यों बाहर से लाएंगे, है ना अच्छी बात। तो इनकी जो मेहनत है वो कोई काम आए। आपका बनाया हुआ मॉडल हम बेचेंगे यहाँ पर और उधमपुर जम्मू बेचेंगे। ये छोटे बात नहीं समझना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकती है। बहरहाल अब मैं यहाँ हमारे सीनियर सिटीजन मोहम्मद अब्बास साहब बैठे हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि वे अपने हालत का इज़हार करें। मोहम्मद अब्बास नाइक साहब। इज्जत माँ बाप जनाब तहसीलदार साहब और मैडम जी, हमारे एक्स सरपंच चप्पल, हमारे सरपंच जी कहेंगे हम सूरीलाल जी और SHO साहब, बुजुर्गों साथियों भाइयों, असल च गल ये है कि जेकी परंपरा साढ़े SHO साहब ने दसी कि बड़ी पुरानी परंपरा चल रही है, तो वो परंपरा जी है वाकई चल रही है। उसदे थोड़ी नहीं ढील भी हो रही, तो मैं दाद देना मैडम जी की कि उस परंपरा की इन्हें और बढ़ावा दिया कि वे इन्हें जेड़े सेंटर खोले, जेड़ी लड़की कुंडल दी ही उसी धूने आह्ली कन्नै जान पहचान नहीं, जेड़ी लट्ठ ही उसी कुंडल आह्ली कन्नै जान पहचान नहीं। लेकिन वो एक डोरी बनी, सेंटर बनया, ओहदा ही कुंडल दी भी आई, लैड़ी दी भी आई, लट्ठे दी भी आई, धूने दी भी आई। उसदे च हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हरिजन भी है, तो वो एक एकता की और बढ़ावा मिले। तो मैं बड़ा मशहूर हाँ इंदा कि इन्हें इस किस्म का काम इत्थे शुरू किया। ज़्यादा नहीं किश आखदे होई मैं इनकी और के सराहना करी सकना। जय हिंद जय भारत। बहरहाल अब थोड़े टाइम की भी कमी है। अभी जो गेट टुगेदर का हमारा अधिकारिक चाय का कप चला है, आप कुछ और भी मैडम ने हमारे लिए कुछ बनाया हुआ है, उसको भी थोड़ा हम जाय करेंगे। तो बहरहाल मैं आप मैडम जी से गुजारिश करता हूँ कि आप आने वाले जो प्लान है आपके, ये साहब लास्ट पर बोल गए तो अब आने वाला जो प्लान है आपके हमारे लिए, क्योंकि अब आपने प्लान और बढ़ाना पड़ेगा कमियां रह गई हैं बड़ी, अभी तो पूरी करनी है। माशाल्लाह मैडम जी आपके सामने। हमारे इस लाठी इलाके के, अब मैं हमारे ही बोलूँगी क्योंकि मेरी जो अटैचमेंट है वो मुझे ये अपना ही लगता है, इसलिए मैंने अपने आप को भी में शुमार कर लिया। तो हमारे इलाके के तहसीलदार साहब श्री परमजीत सिंह साहब, SHO साहब, कस्तूरी लाल साहब, सरपंच हमारे बेअंत गुप्ता मैडम जी जो मेरी बड़ी बहन है, दीदी बोलती हूँ इनको, और बाकी मुअज़्ज़िज़ जितने आए हैं, कुछ को मैं नहीं जानती, उन बाई नेम नहीं जानती, जो मेरे पुराने फंक्शन में आए हुए थे उनको मैं जानती हूँ, बाई फेस जानती हूँ, लेकिन इतना मैं वो नहीं थी कि किसी को। लेकिन मैंने सलीम साहब और इनको बोला था कि जब भी मतलब एक हुलिये का वो दे के ना, मैंने बोला वो भी आए थे, उनको भी बुलाना, वो भी आए थे, लिस्ट मेरे पास थी, अप्रूवल हमने किया। तो बहरहाल मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप इतना बिज़ी और इतनी ठंड में मेरे लिए हमारी NGO के लिए आपने 3 बजे से आए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सब कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। मेरा ये है कि इस वक्त कोई वो नहीं है कि मुझे कुछ ख़ास कहना है। एक गेट टुगेदर था, मैं ये मेंबर बने धीरे धीरे। देखिए मैं यहाँ पे 2019 से चल रही हूँ,
2019 में मैं रिटायर हुई। 2019 में ही मुझे लकीली मेरे कुछ नॉन बंदे थे, मेरा पीएसओ भी यहाँ का था, एक शफीक, नॉन बंदे थे। तो मैंने ऐसे ही सर्वे कर लिया इस इलाके का कि कुछ काम करने को, तो मुझे लगा यहाँ बड़ा काम करने का स्कोप है, यहाँ मैं काम कर सकती हूँ। कोई मतलब काफ़ी यहाँ लाटी जो हमारा ये है एरिया, ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, बट अगर आप सराउंडिंग में जाएंगे, पीछे जाएंगे, उधर जाएंगे, तो काफ़ी काम है करने को, जो मुझे लगा कि मुझे अभी यहाँ पे एरिया समझिए अडॉप्ट करना चाहिए। ये इस सोच के साथ मैं चली। 2019 में आफ्टर रिटायरमेंट सबसे पहले मैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके चल रही थी। सबसे पहले मैंने बेअंत गुप्ता जी को फ़ोन पे कांटेक्ट किया। मैंने कहा आप सरपंच हैं, लेडी की लेडी, फिर ऐसे करके एक चेन बनती है, क्या आप मुझे मदद करते हैं? मैं दिल्ली से वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस गई थी, तो वहाँ से मैं किसी को मेंबर को किसी को बुला के वुमेन अवेयरनेस पे मैं एक प्रोग्राम करवाना चाहती हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, हालांकि ये मुझे जानती नहीं थी, बट बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि मैडम हम शाना बशाना आपके साथ चलेंगे, आप लाइए, लेडीज़ की कोई आपको वो नहीं रहेगी, हम गैदरिंग भी देंगे और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो वो हो गया। उसके बाद 19 के बाद आप समझिए कि अभी हम प्रोग्राम में ही थे। फिर मैंने कस्तूरीलाल गुप्ता जी को फ़ोन पे ही, ये सारा फ़ोन पे ही चलता रहा हमारा। इन्होंने भी मुझे एश्योरेंस दी कि मैं आपका पूरा सहयोग यहाँ पाइए, जो करना चाहते हैं हमारा सहयोग आपके साथ है। तो ऐसे ही जब 2 से वाकफियत बनी, फिर मनाज साहब को अप्रोच किया, अच्छा हंसराज ठाकुर थे, वहाँ पे अप्रोच किया, केवल कृष्ण जी थे, तो ऐसे ही फ़ोन पे। उसके बाद क्या हुआ कि बदकिस्मती से ये कोरोना वगैरह आ गया, तो वो सारा जो एक मेरा बूस्ट बना हुआ था, मैं दिल्ली में मिनिस्ट्री लेवल से मैंने यहाँ लाटी के सर्वे करने के बाद लाटी में स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए वो लेटर लिखी हुई थी। तो ये बता रही थी कि मैंने जब शुरुआत की तो दिल्ली से शुरुआत की। अब देखिए, अनाड़ी तो हर बंदा होता ही है बेसिकली, नहीं जिस चीज़ का पता हो। मुझे स्टेट से शुरू करना था, मैंने ऊपर से शुरू किया। तो वहाँ से लेटर्स, यहाँ आपके हॉस्पिटल की अपग्रेड, वो ये स्टाफ में कुछ गायनिकोलॉजिस्ट नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए लिखा, ऊपर से लेटर लिखवाई। फिर स्कूल्स की अपग्रेडेशन थी, एक तो ये पता नहीं सरार वाला स्कूल था, अभी मुझे पुरानी बात हो गई, 1-2 स्कूल्स की अपग्रेडेशन की बात की थी। ये सारा सिलसिला धीरे मैं चला रही थी, बट वही कोरोना का आ गया जब, वो 2 साल उसने खाए कोरोना टाइम ने। तो इसमें जो दिमाग में एक कहते हैं ना, एक सिस्टम बना होता है, वो जब फिर डिफंग हो जाता है, उस स्पीड से इंसान चल नहीं सकता। तो कोरोना के बाद फिर कोरोना में आपसे मुलाकात हुई, आपका इतना सहयोग मिला, मैंने कहा कुछ मेरा मैं करना चाहती हूँ, थोड़ी बहुत जितनी यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों ने पता नहीं उस वक्त कितना किया है, हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो करना चाहती थी, इनका सबका सहयोग मिला, जितना हुआ मेरे से मैं किया। क्योंकि फिर उधमपुर में भी स्टैंडर्ड लेबर थी, वहाँ पे भी उनको भी देखा। तो लोकल जम्मू में भी था, उस वक्त आपको पता है राशन पहुँचाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो एनीवेज वो तो अलग चीज़ है। उसके बाद हमने फिर ट्रैकिंग आपके स्कूल से शुरू की, ट्रैकिंग बच्चों की उन्होंने रांकी बांध तक हमने किया था, बड़ा अच्छा उन्होंने भी एंजॉय किया। छोटे छोटे प्रोग्राम हम करते रहे। अब आपने जो ड्राइविंग स्कूल का किया है, तो ये बेसिकली एसडीएम साहब की बड़ी चाह थी कि
यहाँ बच्चियों को, मैडम आपके पास इतनी बच्चियाँ हैं, आप एक इनमें बताइए कि ड्राइविंग ये सीखना चाहिए इनको। तो मैंने पूछा, बड़ी सारी लड़कियों ने हाथ खड़े किए। इसका मतलब है चाह सब में है, आसाइशें नहीं है। तो इनकी बड़ी मर्जी थी एसडीएम साहब की कि ये हो जाए। तो अब होते 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 क्या हुआ कि मैंने अब डीसी मैडम को एक लेटर लिखा है, जिसमें ट्रैकिंग का भी लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ लीगल सर्विस क्लिनिक जो होते हैं, लीगल सर्विस, मैंने ये लिखा है हमने कि यहाँ पे कम से कम एक लीगल, जो आपके लीगल साइड के लोग हैं, वो यहाँ आके ज़्यादा नहीं, कभी कभार यहाँ आके लोगों को इकट्ठा करके उनके हकूक़ के बारे में, कि लीगल एस्पेक्ट जो है तो वो तो बताएं। ये चीज़ भी हमने लिखी है। और उसके बाद ये ट्रैकिंग वगैरह का भी लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने इसका लिखा था, हेलीपैड यहाँ पे एक, क्योंकि स्नो बाउंड एरिया है। तो मैं स्नो के टाइम पे तो आई नहीं, लेकिन नेट पे भी देखती रहती थी, फिर मेरे कुछ लोग फोटो भी भेजते थे, तो मुझे आइडिया हो गया था कि यहाँ कुछ पीरियड के लिए हेलीपैड यहाँ पे होना चाहिए, हेली सर्विस होनी चाहिए। हेलीपैड तो खैर यहाँ अवेलेबल कराना था, वो यहीं से होना था, बट हेली सर्विस होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो पिछले साल भी वो उस तरह की बर्फ़ नहीं पड़ी, इस साल भी अभी मैं लिखती या प्रेशर महकमे में जाके रिक्वेस्ट करती किसी को, लेकिन किस बेस पे करूँ, बर्फ़ का तो अभी कोई है ही नहीं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में आती जाती हैं, वो मैं अपने सोचती रहती हूँ। अब आज ये गेट टुगेदर करने का मेरा एक मकसद था कि कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जैसे मैंने इनसे लेक्चर करवाया था, कैंट साहब से लेक्चर करवाया, इन्होंने, मुझे लगा कि ये मेरे साथ जुड़ने चाहिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा मैडम कोई बात ही नहीं। सलीम साहब तो अपने ही बैकग्राउंड के थे। तो ऐसा करके मैं, इसका आज का मकसद ये है, जैसे ये मेरे साथ जुड़े, ऐसे आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप आइए, वॉलंटियर बनिए, कुछ ना कुछ। अगर ये दो झंडा चढ़ा सकते हैं, सेंटर में आज इन्होंने झंडा चढ़ाया, मिठाई बांटी, आपको इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये दो कर सकते हैं, आप ये सोचिए कि अगर आप 10 होंगे तो क्या करेंगे। और ये मेरी बेहतरी या मेरे लिए तो कम होगा, आपके लिए ही ज़्यादा होगा। आप 10 लोग, 2 लोगों ने इतने लोगों को जोड़ा, 10 लोग, 20 लोग, कितने लोगों को जोड़ोगे, और समाज के लिए ये अच्छा ही मैसेज जाएगा। आपकी बेहतरी होगी, आपके इलाके की बेहतरी होगी। आपको, आपके हर एक बंदा अपनी अपनी, यहाँ सब मौजूद आए, ठीक है ना, पढ़े लिखे आए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं यहाँ पे, हर एक का दिमाग अपने अपने, मैं कहती हूँ यंग जनरेशन को मसल पावर है, हम लोगों को इस वक्त दिमाग है। हमारा दिमाग यंग जनरेशन ले और हम इकट्ठे चले तो कहाँ पहुँचेगा आपका इलाका। वैसे ही आप बड़े डेवलप्ड हो, बट इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। तो आज का मकसद ये था कि हम सब, मैं तो चल रही हूँ, मेरे साथ 2 चले, मुझे आज इतनी खुशी है कि इतने लोग इन्होंने जोड़े। आप और आइए आगे, आप हमारे बाजू बनिए, हमारी मदद करिए। जो जो आपके दिमाग में कोई आता है अपनी इलाके की बेहतरी के लिए, जो दिमाग में आ रही है कोई बात, वो आप इनको बताइए, मुझे फ़ोन करिए, रिटर्न में लाना मेरा काम है। एक ये गुप्ता साहब, वो जो फायर ब्रिगेड का था, वो मेरा अपना डिपार्टमेंट है। मैं किसी से जाके रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, फ्रीक्वेंटली मैं जा सकती हूँ। थोड़ा सा अगर उसका रेफरेंस मुझे मिल जाए ना, मेरे पास पूरी फाइल है, वो दे दे। ठीक है, मैंने की थी। तो आगे होना नहीं होना वो महकमे वालों की बात है, बट मैं जाके आपके बिहाफ से मैं जाके उनको रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ। भाई वो बैडली सफर कर रहे हैं, कुछ तो करिए। एक नहीं मानेगा, उसके आगे जाऊंगी, उसके आगे जाऊंगी। वो जो डिसिप्लिन हमारा था
पुलिस वाला वो जो सलूटे मारना हमारा, अब मैं उस चीज से निकल चुकी हूँ। बेसिक डिसिप्लिन तो हमारा होता ही है, वो तो हमारा कहीं नहीं जाएगा। बट वो जो एक बंदिश थी ना कि मुझे टीजी साहब के पास जाने के लिए पहले 10 परमिशन लेनी है, मेरा वो खत्म है। मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ, सीनियर सिटीजन जा सकती हूँ, एज एनजीओ की प्रधान होने के नाते जा सकती हूँ, आपकी रिप्रेजेंटेटिव हो बन के जम्मू रहती हूँ। आपको कोई आइडिया आता है आप मेरे नोटिस में लाइए, मैं उस ऑफिस में जाऊँगी, मेरा काम ही यही है। तो अब यही है कि इस इलाके के साथ अटैचमेंट भी है मुझे, इतने साल 19 से मैं जुड़ी हुई हूँ, अटैचमेंट भी है, प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है मुझे कि मैंने अब मैं इधर के बाद उधर पकड़ूंगी, उससे बेटर है जहाँ मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ वहाँ काम करूँगा। मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे इलाके में मुंसवी रही है, अदालत रही है, KYC जमा हो रही है। हमारे आदमी के दूसरों को प्रोग्राम में जाना पड़ता है, वो लेंथी पड़ता है। इसमें आप हमारी मदद करें तो बहुत वेलकम होगा। हाँ ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। आप इनसे ना इस समय हम अपनी मीटिंग में जो रिटर्न करेंगे ना, ये सरपंच साहिबान जो मुखबिर बैठे हैं, तो फिर आपको जितने बैठे हैं फिर मुझे इनकी सदस्य आप तो मुझे बता के ना, ताकि मैं फिर जब रिटर्न में लाना है उसका बैकग्राउंड और उसका फ्यूचर ये सारा मुझे पता होना चाहिए। मैं ज़रूर करूँगी ये बात। हाँ, एक मैंने लीगल सर्विस के लिए जैसे अभी बताया, लीगल एड के लिए वो तो लिख दिया है डीसी मैडम को, मैं पर्सनली भी मिलूंगी। और अच्छी बात है, अगर एक लेटर तो मेरा चला गया उनको, दूसरा लेटर लेके मैं खुद जाऊंगी। उसके पहले मुझे एक तैयार चीज दे दो, उसको लेटर अपने लेटर पैड पे कैसे बनाना है वो बात की बात है। आप मुझे एक रफ सा आइडिया पूरा दे दीजिए क्या करना है। बस मैंने यही कहना था कि हमारी लेडीज भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी आपके साथ जुड़ेंगी, इनका भी नाम लिख लीजिए, वॉलेंटियर्स हमारे ये रहेंगे। और आप सब ने टाइम निकाला, इतना टाइम निकाला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैडम जी का कहना जाएगा लाठी बात, कोई नहीं जाएगा यहाँ पे, चाय बनी है वहाँ चाय पी कर जाएंगे सारे इंशाल्लाह। वर्दी रिटायर्ड एसएसपी मैम सविता परिहार जी, उनकी एक रानी वेलफेयर एसोसिएशन जो एनजीओ है उनकी ऑर्गेनाइजर भी है ओवरऑल। उनके साथ हमारे जो SHO साहब हैं यहाँ पे, जोगिंदर जी सब इंस्पेक्टर हैं, और कुछ हमारे रिटायर्ड यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स बैठे हैं। और जो हमारे सरपंचीज हैं, इनको मैं एक्स सरपंचीज नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक्स सरपंचीज बोलने के साथ कहीं ना कहीं इनकी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर निकल जाते हैं। डूडू में मीटिंग थी तो वहाँ पे सरपंच नहीं है, बोले वो तो टेन्योर खत्म हो गया। तो ये इंटरिम सरपंच है, जब तक नए सरपंच नहीं आएंगे तब तक यही सरपंच रहेंगे। तो मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक NGO चलाना ये बहुत बड़ी एक तपस्या है, ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। हम लोग डेली सोशल मीडिया पे देखते हैं अलग अलग किस्म के NGO लोग चलाते हैं। आज की डेट में हम लोग तकरीबन 1 लाख के करीब सैलरी लेते हैं, और उस सैलरी को भी हम लोग कभी कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अगर कोई मेरे पास अगर कोई अपनी कंप्लेन लेके आया है या कोई फरियाद लेके आया है तो हम लोग नहीं कर पाते, सिर्फ घर में बैठ के ये रिग्रेट कर पाते हैं कि नहीं हो सका। लेकिन बिना सैलरी के काम करना पूरी शिद्दत के साथ, ये मैम को हमारी तरफ से भी ये सलूट है और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हमारी जैसी यंग जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मैम का। और उससे भी ऊपर बात है कि एक NGO चलाना अलग बात है, लेकिन उसका रिजल्ट निकल के आना वो एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्किल इंडिया मिशन नाम से एक मिशन चलाया था,
तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग पकड़ पकड़ के लोगों से, अभी रिसेंटली एक विश्वकर्मा स्कीम चली है विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा में भी हम लोगों ने सरपंच के साथ बोला कि लाओ यार लोगों को कम से कम हम उनको ट्रेंड कर पाए, सरकार उनको 15,000 पैकेज देगी एक टूल किट के फॉर्म में, घर जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके बावजूद भी बड़ा रिस्पॉन्स आया, लेकिन बहुत देर से आया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसको ग्राउंड पे या उसकी रियल इंप्लीमेंटेशन करना ही एक सबसे बड़ा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका रिजल्ट है। तो मैम ने ये चीज करके दिखाई है। 2019 में अगर एनजीओ स्टार्ट हुआ तो विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 2 साल तो कोविड रहा, उसके बावजूद अगर 500 बच्चे या बच्चियां यहां से अगर ट्रेंड होके निकली हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें भी कहीं ना कहीं मिरर में ये देखने की जरूरत है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रही है जिनको सैलरी मिल रही है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पहले भी कहते हुए आया हूं कि जो भी मैम को हमारी तरफ से जरूरत होगी तो हम लोग हमेशा मैम के साथ रहेंगे, और हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो एनजीओ वो मिलके काम करे और लाटी की जो डेवलपमेंट हुई है वो आगे भी इसी तरह होती रहे। सो थैंक यू। मैम जैसे इसकी फायर की बात की ना, ये हम फायर ब्रिगेड यूज कर सकते हैं। जो रोड से 10 किलोमीटर ऊपर है, जो 5 किलोमीटर नीचे है, उसके लिए हम फायर सर्विस जैसे आप एनजीओ के तौर से आप जाएंगे तो आपकी ज़्यादा सुनवाई होगी। तो उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि दूर दराज का जैसा पहाड़ी पसमानदा हमारा एरिया है, इलाका है, तो गाड़ी तो हमें चाहिए, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी, वो तो चाहिए। उसके साथ साथ में फायर के साथ में जो फायर सिलेंडर हैं वो भी हमें दे दिया जाए, ताकि जो दूर दराज के एरिया हैं, जो दूर दराज वहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है, गाड़ी को पहुंचने का भी स्कोप नहीं रहेगा, तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ के लिए सिलेंडर हो, फायर सिलेंडर हो। तो जैसे गाँव में कोई ऐसा हादसा बन जाता है तो 2-2, 4-4 सिलेंडर उठा के खुद बंदा भाग जाता है उस टाइम, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा इलाके के लिए। ये आपने जो भी, मैंने इसीलिए कहा कि ये सारे मोजेस बैठे हैं, किसी के दिमाग में कोई चीज होती है, वो हमारे यहाँ पे इस वक्त तो 2 ही इनके नोटिस में, अब इनको लिखवा दें तो आगे मेरा चलाना काम है। मामला चाहूँगा थोड़ी सी बात करेगी सब होगी। इस वक्त मौके पर हमारे जो सरपंच साहबान बैठे हैं, तो किसी दिन इसी तरह ये आधे घंटे के लिए बैठे थे सारे जो प्रोमिनेंट जो हमारे 10 लोग बैठे, और एक इज्तिमाई तौर पर हमारा जो कोई चलाएंगे और वो आपको दे देंगे। जैसे आपने कहा बड़ी अच्छी बात कही, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता, तो बड़ी करने को मैं बैठी हूँ। आप हमें सिर्फ प्रॉब्लम बताइए, हम लिखेंगे भी और आगे भी चलेंगे। एक दिन कोई आधे घंटे का टाइम निकाल करके ये सारे बैठ करके आईडी कार्ड के लिए आपने 4 साल पहले लेटर लिखा। मैम आज वो लेटर चला और लैंड मांगी है डीसी मैम से, वो मैं दिल्ली गई थी।